सो गाइस, आज और कल के सेशन में भी मार्केट अच्छा रिकवर था, बट स्टिल अडानी पावर अभी भी अपने इन्वर्स कप के कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही फंसा हुआ है। ऑल दो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है, ऑल दो कंपनी ने अपने सेक्टर के अदर पीयर्स के अकॉर्डिंग फॉल नहीं किया है। जैसे कि अगर आप कंपनी के अडानी पावर के पीयर्स को देखोगे तो कोई स्टॉक 60%, कोई 40, कोई 50% नीचे, लेकिन अडानी पावर अपने 52 वीक हाई से 20% नीचे है। ठीक है। ऑल दो अगर हम अडानी पावर की गिरावट की बात करें, यहां पर वार एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, इरेडा या आइनॉक्स, इन कंपनीज के अलग तरीके से बात करें तो एक ही न्यूज इस पूरे सेक्टर में है, जिसकी वजह से पिछले 1.5 महीने में इस पूरे सेक्टर के स्टॉक्स पर गिरावट देखने को मिली। वो थे सीईआरसी के नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। अगर आप रेगुलर हो तो आपने कई बार ये टर्म सुना होगा मेरे चैनल पर, वारी की वीडियोस में, आइनॉक्स, इरेडा और सुजॉन की वीडियो में भी, और अडानी पावर में भी। एक रेगुलेशन ने, एक नॉर्म ने इस पूरे सेक्टर में गिरावट दी है। ऑल्दो अगर हम अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर 20% नीचे, और ये बाकी की कंपनीज कोई 40, कोई 60, तो कोई 50% गिरावट में अभी भी यहां पर बना हुआ है। अब अडानी पावर में यहां पर हम बाकी कंपनीज की बात करें तो बाकी का वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अलग से जरूर जाकर के देख लेना, क्योंकि सबको एक साथ कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। बट अगर हम अडानी पावर की बात करें तो आपको एक चीज मालूम है कि अडानी पावर इनवर्स का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। 174 पर डबल टॉप क्रिएट करा, तो उसके बाद में इनवर्स का पैटर्न पर है, क्योंकि अगर गिरावट आनी होती तो 138 आराम से ब्रेक डाउन कर जाता, बट इनवर्स का पैटर्न है, तो इसी वजह से ये कंसोलिडेशन जोन अभी भी टिका हुआ है। अब वापस आते हैं आपकी खबरों पे। मार्केट एक्सपर्ट्स जब 174 पे थे तब भी काफी ज्यादा बुलिश थे। फॉर एग्जांपल अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें तो इनका 187 का टारगेट था 31 अक्टूबर को, लेकिन गिरावट बड़ी हुई, बाय की रेटिंग भी थी, तो तब भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यानी कि मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट बड़े थे और रेटिंग भी बाय की, तब गिरावट हुई। अब फिर से मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश हो चुके हैं। जैसे कि एंटीक ब्रोकिंग, इनका कहना है कि अडानी पावर में 30% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है प्रेजेंट लेवल से, स्पेशली तब जब 143 पर अडानी पावर था, अभी 149, 141 पर है। टारगेट 187 के दिया है, रेटिंग यहां पर भी बाय की है। अब इतने बड़े टारगेट मार्केट एक्सपर्ट्स ने पहले भी दिया अक्टूबर में और अभी भी दे रहे हैं, लेकिन कोई टारगेट दूर दूर तक अचीव होता देखने को नजर नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन पर आपके दिमाग में एक सवाल आता है, ऑपरेटर। अभी इस वीडियो को बनाने से पहले आपके, मेरे ही पिछले वीडियो के आप लोगों के मैंने कुछ कमेंट्स रीड करे, तो एक कमेंट था कि भाई तू ऑपरेटर का नाम तो लेना भूल ही गया। देखो यार, ऑपरेटर पर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो चैनल पर, मेरे दूसरे चैनल पर ऑपरेटर क्या होता है इसका पूरा स्पेसिफिक वीडियो इलाबोरेट करके मैंने दे रखा है, जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑपरेटर को बोल देना कि भैया ऑपरेटर गेम है, बहुत आसान है, सही तरीके से एनालिसिस करना, उसके बाद में ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, अगर ऑपरेटर है भी तो उसको समझना जरूरी है, रादर देन कि हम अपनी गलतियों को ऑपरेटर का नाम दे करके छिपाने की कोशिश करें। समझो कि भैया मैंने अगर गलती कर दी, मान लो मैंने टॉप हाई पर एंट्री कर ली, तो भैया डबल टॉप मैंने नहीं देखा। अगर मैंने डबल टॉप नहीं देखा, उसके बाद 156 भी गिर गया, इसका मतलब यह है कि मैंने अपना एसएल भी नहीं देखा, और अगर मैंने अपना एसएल भी नहीं देखा, इसका मतलब यह है कि मैंने मार्केट के रूल्स और रेगुलेशन, जैसे कि सीईआरसी की मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी, मैंने वो भी नहीं देखा। और मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं ऑपरेटर का नाम दे रहा हूं। तो अगर मैं इतना कुछ नहीं देख रहा, अपनी सभी गलतियों को अगर मैं खुद 174 पर एंट्री करने के बाद यहां पे ऑपरेटर का नाम दे दूं, इसका मतलब यह है कि मैंने ना यहां कुछ सीखा और ना मैं यहां कुछ सीख रहा हूं, मैं बस एंट्री करके फंस गया हूं, तो उसको ऑपरेटर कह रहा हूं, मुझे सीखने का मतलब नहीं है। ठीक है। अगर हम अभी के चार्ट को देखेंगे तो यहां पर भी आपको यही नजर आएगा कि इनवर्स का पैटर्न की तरफ स्टॉक चल रहा है। इनवर्स का पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, पिछले कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, अभी यहां पर फिर से समझ लेंगे उसको। ठीक है। इसके पहले कप एंड हैंडल क्रिएट करा था, अगर आप 3 साल का चार्ट देखोगे, ऑल्दो स्प्लिट के बाद प्राइसेस अलग है, वो मुझे भी मालूम है। उसके पहले आपका कप एंड हैंडल बना था, उसकी वजह से 174 आपका रिस्ट्रिक्शन था। तो चार्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर हम बड़ी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डेफिनेटली कंपनीज वेट करती हैं अपने रिजल्ट्स का, यानी कि प्री एनालिसिस जरूरी होता है किसी भी क्वार्टरली
रिजल्ट के आने से पहले। अगर आपने देखा हुआ है ऑलरेडी चैनल पर Q2 अडानी पावर का, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो। अगर चाहते हो फिर से मैं इसको रिपीट करूं तो कमेंट बॉक्स में Q2 जरूर, सॉरी Q2 नहीं, Q3 लिख देना। हम फिर से अगले वीडियो में इसका प्री एनालिसिस ले लेंगे। 28.7 का एमएफआई है, टेक्निकल बुलिश है, आरएसआई न्यूट्रल है, 40 का आरएसआई है। एमएसीडी सिग्नल बेयरिश है, जिसकी वजह से आपका कोई भी रिकवरी ब्रेकआउट्स की तरफ अभी नहीं जा पा रही है। ऑल्दो अडानी पावर में नेगेटिव्स भी काफी सारे हैं, पॉजिटिव्स भी काफी सारे, जैसे मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट और कंपनी का एक्सपेंशन प्लान। ठीक है, तो ये है आपका पूरा चार्ट। अगर आप देखोगे रिसेंटली इसी हफ्ते अडानी पावर 2 बार 145 पर आया था, बल्कि 3 बार 145 पर आया, बट रिस्ट्रिक्ट हुआ, वापस से नीचे की तरफ आ गया। अब ये कर क्या रहा है? ये कर रहा है भैया एग्जैक्ट कंसोलिडेशन। जब भी आपका 145 जब भी आता है, आपके पास सेल ऑफ की कैंडल आ जाती है, जहां ऊपर की टेल लंबी हो कुछ इस तरीके की, और फिर आप वापस से ड्रॉप कर जाते हो 138 पर, जहां पर आपके पास बायर एक्टिव होते हैं। तो यही कंसोलिडेशन फेज आपका चले जा रहा है इस कर्व के अंदर। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये कर्व अब आपका लगभग 80% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, यानी 20% भी अगर रिमेनिंग है तो वो भी आपका इसी कंसोलिडेशन जोन के बाद 145 के ऊपर ब्रेकआउट देना जरूरी रहेगा, यानी कि लगभग 154। तो आपको ये देखना है कि 145 पर ब्रेकआउट देने के लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज आती है। फॉर एग्जांपल कैंडल्स बननी शुरू हो जाएंगी आपकी कुछ इस तरीके की, जहां 145 पर सस्टेनेबल क्लोजिंग आनी शुरू होगी, तब आप कहते हो कि हां अब ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। उसके साथ साथ जनवरी मिड भी आपका होगा, जहां पर कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट्स की डेट्स अनाउंस करना शुरू कर देगी, तो वहां अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। तो ओवरऑल आपको चार्ट पर पूरी कैंडल का फॉर्मेशन और कर्व्स देखने हैं कि कहां पर नेक्स्ट कंप्लीशन आ रहा है। ब्रेकआउट देने के लिए आपके पास सस्टेनेबल कैंडल्स आती है। कई बार क्या होता है, हम चार्ट के मिड में होते हैं और क्या होता है कि मार्केट अचानक से बड़ा क्रैश कर जाए, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव न्यूज है, मार्केट क्रैश कर रहा है, या फिर कंपनी में बहुत बुरी न्यूज आ जाए जिसकी वजह से स्टॉक क्रैश कर सकता है। तो उस कंडीशन पर आपकी क्या चीजें बनती है आपके पास में? आपके पास उस बेस लाइन के नीचे कुछ इस तरह की कैंडल्स बननी शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर की टेल लंबी हो, जो सेल को इंडिकेट करे। तो वहां आपको समझ में आने लग जाता है कि भैया ये चार्ट फेल होने वाला है, मुझे यहां पर अभी वेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है पूरा इनवर्स का पैटर्न का कंसोलिडेशन जोन, जो कि एक बेस लाइन पर होता है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।